Hello bachcho, let's read out the question first. A 4 kg mass kit sliding on a frictionless surface explodes into 2 kg parts 3 meter per second due north and 6 meter per second 30 degree north of east. What is the original speed of the mass kit? So इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है. सो लेट सपोज कि मैं यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शंस ड्रॉ कर रहा हूँ. सो बेसिकली ये क्या होता है, नॉर्थ हो जाता है, डाउनवर्ड वाला साउथ हो जाता है, इधर क्या होता है हमारा ईस्ट, एंड दिस इज नथिंग बट वेस्ट. सो देखिए 4 kg का मैस किट है, स्लाइड करते हुए 2 पार्ट में एक्सप्लोड हो रहा है और दोनों ही 2 kg मास रख रहे हैं. एक 3 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ चला जाता है, यानी कि इधर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड वाला, और दूसरा 6 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट किधर है, ये नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, राइट, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. ठीक है. और इसकी स्पीड बोल दिया है 6 मीटर पर सेकेंड के बराबर. सो हम बताना है द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैस किट, यानी कि जो 4 kg वाला मैस किट है जो कि ब्रेक हुआ है इन 2 पार्ट में, सो उसकी इनिशियल स्पीड क्या रही होंगी, ओरिजिनल स्पीड, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है क्या, नहीं, that is sum of the external force is equals to 0 here, and that is why we can do here one thing, the conservation of momentum. That means initial momentum is equals to final momentum. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम के लिए हमें 2 टर्म्स लगने वाली है. ठीक है. सो एक तो मैं इसके लिए मोमेंटम को मान लेता हूँ P1, और ये जो सेकंड है, ठीक है, दूसरा वाला जो पार्ट है, उसके लिए मैं मोमेंटम मान लेता हूँ P2 के इक्वल. सो बेसिकली ये फाइनल मोमेंटम को इंडिकेट करेगा. ओके. इनिशियल मोमेंटम तो सिंपल होगा, वो किसके इक्वल होगा, मास इनटू स्पीड के. सो इसकी स्पीड, मैस किट की स्पीड जो है उसको हम मान लेते हैं u, इनिशियल स्पीड. सो ये सिंपली मास इनटू स्पीड की इक्वल हो जाएगा. सो इनिशियल मोमेंटम दैट विल बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय यू की इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये इनिशियल होगा. और फाइनल हमें P1 प्लस P2 मिलेगा, राइट. सो फाइनल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 के बराबर होगा. अब देखिए यदि मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ, सो 6 मीटर पर सेकंड के 2 कंपोनेंट हमें मिलेंगे. एक तो अलोंग द ईस्ट हो जाएगा जो कि हो जाएगा 6 कॉस ऑफ 30 के बराबर, एक हो जाएगा अलोंग द नॉर्थ, ठीक है, जो कि हो जाएगा 6 साइन ऑफ 30 के बराबर. ठीक है. सो यहाँ से हम सबसे पहले P1 लिख लेते हैं. सो P1 इज इक्वल्स टू, वो तो सिर्फ और सिर्फ अलोंग दी नॉर्थ है, और नॉर्थ में हम जे कैप लेते हैं डायरेक्शन, आपको पता ही होगा. सो ये सिंपली क्या हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल स्पीड दैट इज u1. सो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मास, ना मास इसका कितना है 2 kg. ठीक है. सो 2 मल्टीप्लाई बाय उसकी स्पीड कितनी है 3, और ये ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है इसीलिए जे का कैप हो जाएगा. सो ये कितना आ गया हमारे पास, 6 जे का कैप kg मीटर पर सेकंड. ठीक है, kg मीटर पर सेकंड के बराबर. ना सिमिलरली यदि मैं P2 कैलकुलेट करूं, सो P2 में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं. सो हमें दोनों कंपोनेंट्स को लेकर चलना होगा. ठीक है. तो सबसे पहले मैं अलोंग द ईस्ट कंपोनेंट को ले लेता हूँ. तो यहाँ से देखिए अलोंग द ईस्ट क्या है हमारे पास, 6 cos 30. cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 3/2. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आई का क्या, मल्टीप्लाई बाय मास कितना होगा 2 kg. सो हो जाएगा 2. ठीक है. उसके बाद प्लस, अब ये वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज 6 साइन 30. सो हो जाएगा 6 साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, मुझे पता है. मल्टीप्लाई बाय अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जे का क्या हो जाएगा इसकी डायरेक्शन, मल्टीप्लाई बाय मास कितना हो जाएगा 2. तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो P2 विल बी इक्वल्स टू, ये यहाँ से देखिए 2 2 कैंसल, 2 2 कैंसल. सो ये सिंपली हो जाएगा 6 अंडर रूट ऑफ 3. ठीक है. आई का कैप प्लस
ये हो जाएगा 6J का कैप के बराबर, और ये भी हमें किस में मिलेगा, kg मीटर पर सेकंड में। सो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड करके हम फाइनल जो भी मोमेंटम है उसको निकाल लेते हैं। सो दैट विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस P2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, देखिए आई कैप इसका कंपोनेंट तो सेम रहने वाला है, और ये 6J प्लस 6J कितना हो जाएगा, 12J। सो ये हो जाएगा 12J का कैप के बराबर। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हुए दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। सो यहाँ से देखिए, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो इनिशियल कितना आया था, 4 इंटू यू, ठीक है, 4 इंटू यू, दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल कितना आया है, 6√3 आई का कैप, 6√3 आई का कैप प्लस 12 ऑफ जे का कैप, 4 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। सो यू विल बी इक्वल्स टू 6√3/4 आई का कैप प्लस 12 जे का कैप डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ना इसको डिवाइड कर दीजिए, सो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 3 12, यानी कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये कितना आ जाएगा, लगभग 6.75, राइट, 6.75 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। सो फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे, सो मैग्नीट्यूड ऑफ यू दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 15.75, इसका रूट ले लेंगे, सो मैग्नीट्यूड ऑफ यू विल बिकम्स आउट 3.96 मीटर पर सेकंड, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं अप टू 4 मीटर पर सेकंड के बराबर। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था, दैट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ मैस्केट इज 4 मीटर पर सेकंड, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.